नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। गाइस, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो 39 नंबर की है। इससे पहले हम 38 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोस जो है एक साथ देख सकते हो। गाइस, ये जो टॉप 25 क्वेश्चंस की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। डेली 4 वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, तो आप इन वीडियो सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको इन वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचने वाला है। चलिए गाइस, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो दिल्ली के अंदर जो विजय घाट समाधि स्थल है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट समाधि स्थल कहा जाता है। किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट समाधि स्थल कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 ईस्वी को कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में जो प्रथम दूरदर्शन केंद्र था वो कब लगाया गया था? 15 सितंबर 1959 ईस्वी को नई दिल्ली में जो स्थापित किया गया था। डेट आप जरूर याद रखना, 15 सितंबर 1959 ईस्वी को न्यू दिल्ली में जो स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो गाइस, किसी भी भारतीय राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, और क्या नाम था इनका? सरोजनी नायडू। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किसी भारतीय राज्य, सॉरी गाइस ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो भारत में यह प्रमाणित करने का कार्य कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा अध्यक्ष ही जो है प्रमाणित करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है। तो इसमें इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 ईस्वी में कहाँ खेले गए थे? तो जो प्रथम एशियन खेल जो खेले गए थे वो वर्ष 1951 ईस्वी में जो है खेले गए थे, और न्यू दिल्ली में खेले गए थे। कहाँ? प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 ईस्वी में न्यू दिल्ली में जो है अपने देश भारत में खेले गए थे। तो इसका इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबद्ध नहीं है? तो जो हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनकी कृतियों की यदि बात करें तो कौन उनसे संबद्ध नहीं है? तो मालविकाग्निमित्र जो है वो उनकी कृति नहीं है। माधवा की हर्षचरित, रामचरित और कादम्बरी जो है बाणभट्ट की कृतियाँ हैं, और मालविकाग्निमित्र जो है वो उनसे संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। तो ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहें तो गाइस गलत नहीं हुआ। तो आलम आरा जो फिल्म थी वो भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी। भारत की पहली बोलने वाली जो फिल्म थी, भारत का पहला बोलने वाला जो चलचित्र था वो था आलम आरा। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, इसमें कुछ सूचियाँ दी हुई हैं, इनका आपको मिलान करना है। यहाँ कुछ बांध दिए हुए हैं और यहाँ कुछ नदियाँ दी हुई हैं। कौन सा बांध कौन सी नदी पर है ये आपको जो है बताना है। तो गाइस उकाई बांध जो है वो ताप्ती नदी पर है। उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। भाखड़ा बांध जो है वो सतलज नदी पर है।
नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है और पंडोह बांध जो है वो व्यास नदी पर है। तो इस प्रकार यदि हम इसके ऑप्शन देखें तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 4, 3, 2, 1। इसका मतलब हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, बागड़ा बांध सतलज नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और पंडोह बांध व्यास नदी पर है। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पौधों का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो है पत्तियां। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो क्या है? पत्तियां हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ एजुकेशन ग्रुप में जुड़े हुए हो तो उस ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो और भी भाइयों तक पहुँच सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन हैं? तो गाइस बात इसमें आनुवांशिकता की हो रही है, तो आनुवांशिकता के नियम के जो जन्मदाता हैं वो है ग्रेगरी मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल जो है वो आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, हर्ष कुशल प्रशासक के साथ साथ लेखक भी था। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने की थी? तो गाइस हर्षवर्धन ने जो रचना की थी वो की थी प्रियदर्शिका की, रत्नावली की एवं नागानंद की। लेकिन हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। हर्षचरित की रचना उनके एक दरबारी थे बाणभट्ट, उनके द्वारा जो है की गई थी। तो इन्होंने किनकी की थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद, तीनों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा जो है की गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प जो हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? तो एज यू लाइक इट नामक जो अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक जो है लिखी गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कीमतें प्रायः कम होती हैं, कब कम हो जाती हैं? तो कीमतें जो है कम होती हैं जब आर्थिक मंदी की स्थिति होती है। आर्थिक मंदी की स्थिति में कीमतें प्रायः कम होती हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। तो ये दोनों ही आप याद रखना। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण हुआ जबकि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो गाइस बात जब आरबीआई की चल रही है तो भारत का केंद्रीय बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। और विदेश से जितने भी लेन देन होते हैं वो गाइस जितने भी डॉलर के रूप में जो परिवर्तन होता है अपने इंडिया में इंडियन करेंसी में, तो वो काम भी जो है आरबीआई के थ्रू ही किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ज्योति बसु। वो सबसे अधिक ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया?
तो सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन पर महाभियोग चलाया गया था A.N. ग्रोवर थे। A.N. ग्रोवर के ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था। हालांकि ये कदाचार सिद्ध नहीं हो पाया। तो महाभियोग किसके ऊपर चलाया गया था? A.N. ग्रोवर, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता जो की थी वो रामनिवास मिर्धा ने की थी। किसने? रामनिवास मिर्धा ने जो है प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की जो है अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो जो औद्योगिक क्रांति जो आरंभ हुई थी वो इंग्लैंड से आरंभ हुई थी। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। आज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाइस शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चालुक्य वंशी शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्ष के दक्षिण विजय अभियान को किस नदी के किनारे पर रोका? ये चालुक्य वंशी शासक थे पुलिकेशन द्वितीय। इन्होंने हर्ष के जो दक्षिण विजय अभियान जो चल रहा था उसको गाइस नर्मदा नदी पर रोका था। इस पर नर्मदा नदी के किनारे पर रोका था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का अन्न भंडारण कहा जाता है? तो भारत का जो अन्न भंडारण कहा जाता है वो पंजाब राज्य को कहा जाता है। किसको? पंजाब राज्य को जो भारत का अन्न भंडारण कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो भारत में जो सबसे अधिक चावल पैदा होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जो चावल पैदा होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं? तो वह अपना भोजन जो स्वयं निर्मित करते हैं वो उत्पादक होते हैं। कौन? उत्पादक जो हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार इनका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशन ग्रुप में, या आप अपने किसी भी दोस्त से जुड़े हुए जो एजुकेशन की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में कोई भी कमी लगे गाइस आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस कमी को सुधार सकें। धन्यवाद गाइस।